हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एंट्रोपी के बारे में। एंट्रोपी क्या है, तो हमने वहाँ पे कंक्लूजन निकाला था। एंट्रोपी एक फिजिकल क्वांटिटी है थर्मोडायनामिक में, और उसको हमने डिसऑर्डर और रैंडमनेस की फॉर्म में हमने उसको समझने की कोशिश की थी। जिस सिस्टम के अंदर रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस जितनी ज़्यादा होगी, वहाँ पे एंट्रोपी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हमने वहाँ पे कंक्लूजन निकाला था। उसी तरह जिस तरह दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को लेंथ बोलते हैं, टेम्परेचर को डिफाइन करने के लिए डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज नोन एज टेम्परेचर। फिर सुनिएगा, मैंने कहा है कि ये उसी तरह की एक फिजिकल क्वांटिटी, हमने उसी तरह इसको डिफाइन कर लिया। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज नोन एज लेंथ, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज नोन एज टेम्परेचर। उसी तरह डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस इन ए सिस्टम इन थर्मोडायनामिक इज नोन एज एंट्रोपी। उसी तरह हमने इस फिजिकल क्वांटिटी को समझा था। अब आपके पास ये फिजिकल क्वांटिटी रिवर्सिबल प्रोसेस में इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है या कांस्टेंट रहती है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस में भी हम ये देखेंगे ये इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है या कांस्टेंट रहती है। तो पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है, प्रूव दैट इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी चेंज इज जीरो, या एंट्रोपी चेंज जीरो, इसका मतलब ds इक्वल टू जीरो, डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए कांस्टेंट क्वांटिटी इज ऑलवेज जीरो। तो सीधा साफ से पूछ सकता है, प्रूव दैट इन केस ऑफ द रिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट। तो आइएगा इस आर्टिकल को हम समझते हैं। बहुत ही इजी सा आर्टिकल रहेगा ये आपके पास, और इम्पोर्टेंट भी बहुत है। अब देखिएगा जी, हमने इसको समझने के लिए क्या किया, हमने पीवी डायग्राम के अंदर एक कार्नोट साइकिल बनाया है। और मैं फिर आपको बहुत अच्छे से बता देना चाहता हूँ, कार्नोट साइकिल बार बार हम बात करते हैं तो आपको साफ साफ समझ में आ जाना चाहिए। जो कार्नोट रिवर्सिबल साइकिल है वो आपके पास एक इस तरह का साइकिल होता है जिसमें आपके पास दो आइसोथर्मल होते हैं। ए बी हमने टेम्परेचर रखा T1, एक आइसोथर्मल है, और सी डी दूसरा आइसोथर्मल है जिसका कांस्टेंट टेम्परेचर हमने क्या रखा है T2। तो ये A टू B आपके पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन है किसी गैस का, और C टू D आइसोथर्मल कंप्रेशन है आपके पास। आप ऐसा बोल सकते हो, ए पॉइंट पे आपके पास जो प्रेशर है वो P1, वॉल्यूम V1। जब गैस एक्सपेंड होती है तो उसका प्रेशर भी कम होता है, तो आपके पास P2 V2, P3 V3, P4 V4, ये इसके कोऑर्डिनेट होंगे। अब B, C और D, A ये आपके पास एडियाबेटिक्स है। एडियाबेटिक्स का मतलब एडियाबेटिक चेंज के अंदर सिस्टम के अंदर ना हीट दी जाती ना हीट ली जाती, तो डेल्टा क्यू चेंज इन हीट आपके पास जीरो होता है। और हमने पहले भी पढ़ा था, जब हमने एंट्रोपी को डिफाइन किया था तो हमने कहा था एंट्रोपी इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द एडियाबेटिक चेंज। वहीं से ये डेफिनेशन निकल के आई थी कि एंट्रोपी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है थर्मोडायनामिक में जो एडियाबेटिक के चेंज होता है तो वो चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट क्वांटिटी रहती है। तो ये आपके पास A टू B इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, B टू C इज एडियाबेटिक एक्सपेंशन, C टू D इज आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड D टू A इज एडियाबेटिक कंप्रेशन। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखिएगा जी, जब आपके पास A से B गैस एक्सपेंड होती है, तो गैस एक्सपेंड होने का मतलब है अगर किसी कंटेनर में हमने गैस डाल रखी है, उसको एक्सपेंड करना है तो पिस्टन पर से आपको प्रेशर कम करना पड़ेगा। प्रेशर कम होगा आपके पास तो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, वर्क डन बाय द गैस होता है। तो उसके अंदर उस गैस की एनर्जी
कंज्यूम होती है। अगर एनर्जी कंज्यूम होगी तो उसका टेम्परेचर भी आपके पास क्या होगा, डाउन होगा, कूलिंग होगी। लेकिन हमने कहा कि हमें तो वो टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, तो क्या होगा, जब आपके पास गैस एक्सपेंड होती है उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो वो क्या करता है, सराउंडिंग से हीट लेता है अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। और वही हमने यहाँ पे दिखा रखा है, जब ए से बी गैस एक्सपेंड होती है तो कूलिंग इफेक्ट होगा वहाँ पे, और टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए वो सराउंडिंग से हीट लेगा। तो ए से बी हमने एक सिस्टम दिखाया है, ये एरो आपको दिखा रही है कि इसने हीट ली। एक चीज़ आपको समझ में आई, जब सिस्टम हीट लेता है, व्हेन हीट एंटर इन द सिस्टम, तो वो उस हीट को एक पॉजिटिव साइन के साथ, साइन कन्वेंशन में हमने पॉजिटिव लिया था, पॉजिटिव हीट होगी, Q1 आपके पास पॉजिटिव होगी। तो A से B आपके पास एंट्रोपी गेन हुई है आपके पास। एंट्रोपी को हमने क्या लिखा था, DS इक्वल टू डेल्टा Q बाई टी, ऐसे ही तो पढ़ रहे हैं हम। अब जो आपके पास हीट जो मिली है इसको, वो आपके पास क्या है, Q1, और मिली है तो पॉजिटिव साइन आएगा इसके साथ, और पॉजिटिव साइन आएगा तो हम कहेंगे Q1 बाई T1, Q1 बाई टी। तो ये गेन इन एंट्रोपी व्हेन सिस्टम मूव फ्रॉम ए टू बी, या ए बी इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ओके, इतना देखिएगा। अब आपके पास बी सी एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, और हमने पढ़ा है एडियाबेटिक के अंदर ना हीट सिस्टम को दी जाती, ना सिस्टम से हीट ली जाती, ना उसमें एंटर करेगी ना उससे बाहर निकलेगी। तो चेंज इन हीट कितना होगा, जीरो। अगर चेंज इन हीट जीरो होगा तो डेल्टा Q बाई टी ये आपके पास जीरो है, तो चेंज इन एंट्रोपी भी क्या होगा इस एडियाबेटिक के अलोंग जीरो। तो BC जो एडियाबेटिक एक्सपेंशन है इसमें एंट्रोपी चेंज नहीं होती है, ये चीज़ हमें समझ में आ गई है। इधर देखिएगा, C से D आइसोथर्मल कंप्रेशन है, और गैस कंप्रेस कब होगी, जब आप उसके ऊपर प्रेशर लगाओगे। प्रेशर उसके ऊपर आपने लगाया तो वर्क डन ऑन द गैस है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है। तो बाहर से जब हमने काम किया है तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर को हमें क्या रखना है, फिर कांस्टेंट रखना है, क्योंकि ये आइसोथर्मल है CD। तो इसको कांस्टेंट रखने के लिए क्या करेगा, ये अपनी फालतू की हीट जो हमने उस पर वर्क किया था, जिसके कारण गैस का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था, उस एक्स्ट्रा हीट को वो सराउंडिंग में ट्रांसफ़र कर देगा। तो देखो यहाँ पे हमने ये एरो कहा है कि इसकी हीट बढ़ेगी, एनर्जी इंक्रीज होगी, हीट बढ़ेगी, तो एक्स्ट्रा हीट को सराउंडिंग को दे देगा। यहाँ पे इसने ली थी अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, यहाँ पे CD के अलोंग टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इसने सराउंडिंग को दी है आपके पास। अब ये एरो कहती है कि हीट सिस्टम से निकली है, व्हेन हीट लीव द सिस्टम, हीट गोइंग अवे फ्रॉम द सिस्टम, देन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वो माइनस साइन के साथ आएगी, और माइनस साइन के साथ आएगी तो आपके पास यहाँ पे माइनस Q2, और टेम्परेचर कांस्टेंट क्या है इसका, T2। तो इसका मतलब एंट्रोपी CD के अलोंग क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि प्लस माइनस साइन आ रहा है तो हम बता रहे हैं इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है। इतना आपको समझ में आया। अब आपके पास है DA है आपके पास एडियाबेटिक कंप्रेशन, और वही हमने समझ में आया, एडियाबेटिक चेंज जहाँ पे भी होगा ना हीट उसको दी जाएगी ना हीट उससे ली जाएगी, तो एंट्रोपी चेंज क्या होगा एडियाबेटिक के अलोंग, जीरो। तो एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट अलोंग द एडियाबेटिक, या एडियाबेटिक्स आर द कर्व ऑफ कांस्टेंट एंट्रोपी, आइसो एंट्रोपिक भी बोलते हैं उसको। ओके, अब हमने इस फिगर से एक कंक्लूजन निकाला, B के अलोंग जो एंट्रोपी गेन हुई है आपके पास, इंक्रीज हुई है, वो आपके पास आई है Q1 बाई T1। B
बी सी के अलोंग जो चेंज आया है 0, क्योंकि ये एडियाबेटिक है। सी डी के अलोंग आइसोथर्मल कंप्रेशन के अलोंग क्या है -Q2/T2, और डी ए के अलोंग एडियाबेटिक चेंज है तो नो एंट्रोपी चेंज। तो टोटल एंट्रोपी जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे इसका सम, इसका सम, इसका सम और इसका सम। और जब टोटल सम की हम बात करते हैं तो उस टर्म को हम ऐसे लिखते हैं जी, डेल्टा Q/T एट एनी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। और ये एक साइकिल है तो हम यहाँ पे साइकिल लगा देते हैं। तो ये किस किस का सम होएगा, ये 0, इसके अलोंग 0, तो यहाँ पे एंट्रोपी आएगी आपके पास Q1/T1, यहाँ पे -Q2/T2, उसके बराबर आ जाएगी आपके पास। तो मेन मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको जो एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ, बार बार कार्नोट साइकिल, क्योंकि कार्नोट साइकिल की थ्योरी हमें करने की यहाँ ज़रूरत नहीं थी। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ 11th में आपने पढ़ा है, फिर भी नहीं पढ़ा तो बस दिमाग में रखिएगा, कार्नोट जो साइकिल होता है रिवर्सिबल साइकिल होता है। कार्नोट हीट इंजन की जो थ्योरी पढ़ी थी वो इसी साइकिल पे बेस्ड थी। ये एक साइकिल बनाया हुआ, और इसमें यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 2 आइसोथर्मल हैं और 2 एडियाबेटिक है। और एंट्रोपी की डेफिनेशन फॉर्मूला हमें पता है, वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एंट्रोपी पता कर ली। इनके अलोंग हमें पता हीट नहीं दी जाती ना ली जाती, तो चेंज इन एंट्रोपी आपके पास 0 आ गई है। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब आइएगा, जब पेपर में आपको लिखना है तो कहीं बुक में जाने की ज़रूरत नहीं है, बुक को आप ज़रूर पढ़िएगा, नॉलेज के लिए पढ़िएगा, लेकिन पेपर में जब लिखना है तो मोर देन सफिशिएंट डिटो आप लिख के आइएगा, कोई आपका नंबर नहीं काटेगा। देखिएगा, कंसिडर ए रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल ABCDA एज शोन इन फिगर 1। इसको मैंने बोल दिया जी, ये आपके पास फिगर 1 है। फिगर 1, इन दिस साइकिल देर आर द 2 आइसोथर्मल ABCD एंड 2 एडियाबेटिक BC एंड DA। इतना हमने लिखा। अब मैं ये स्टेप में आपको समझने के लिख रहा हूँ, पेपर में आपको स्टेप लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसको 3 स्टेप में कंप्लीट करता हूँ। ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस 2 तरह का होगा आपके पास, एडियाबेटिक एक्सपेंशन B2C एंड एडियाबेटिक कंप्रेशन D2A। देर इज नो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ हीट, हैंस चेंज इन एंट्रोपी 0। कहने का मतलब एडियाबेटिक चेंज होता है तो सिस्टम को ना हीट दी जाती है ना हीट ली जाती है, तो डेल्टा Q = 0। डेल्टा Q 0 होते ही हमने एंट्रोपी के फॉर्मूले में यहाँ लिख के देखा था, एंट्रोपी चेंज भी 0 आ जाएगा। ये 2 का काम हमारा हो चुका है, BC और अलोंग DA। नेक्स्ट स्टेप में हम आइसोथर्मल की बात करते हैं। आउट ऑफ 2 आइसोथर्मल प्रोसेस, 1 इज एक्सपेंशन फ्रॉम A to B इन विच हीट Q1 इज अब्जॉर्ब्ड एट टेम्परेचर T1। और ये कहानी आपके पास समझ में आनी चाहिए कि मैंने ये लाइन कैसे लिखी है, हीट अब्जॉर्ब, क्योंकि हमने देखा था एक्सपेंशन में टेम्परेचर डाउन होता है, टेम्परेचर डाउन होता है तो हमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखना आइसोथर्मल में, तो हमें हीट लेनी पड़ेगी तो सिस्टम उस हीट को सराउंडिंग से अब्जॉर्ब करेगा, सोर्स जिसको हम बोलेंगे हाई टेम्परेचर T1 सोर्स से उसको अब्जॉर्ब करेगा। इसलिए मैंने ये लिखा है हीट Q1 इज अब्जॉर्ब एट टेम्परेचर T1, सो गेन इन एंट्रोपी फ्रॉम A to B इज चेंज इन हीट, दैट इज Q1 चेंज आया है, एंड डिवाइडेड बाई T1 दैट इज कांस्टेंट टेम्परेचर। एंट्रोपी को डिफाइन किया था डेल्टा Q/T, हीट इज अब्जॉर्ब और रिजेक्टेड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। वो यहाँ पे इस कर्व के AB के लिए क्या था, T1। तो गेन इन एंट्रोपी अलोंग कर्व AB इज Q1/T1। सिमिलरली आइसोथर्मल प्रोसेस C to D इज कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो कंप्रेशन होगा तो उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, उस टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना हमें, तो फालतू की हीट सिंक को या सराउंडिंग को ट्रांसफर करनी पड़ेगी। हीट देते हैं तो माइनस साइन आएगा, तो लॉस ऑफ एंट्रोपी लिखेंगे। तो लॉस इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम अलोंग CD इज -Q2/T2 हो गया।
ए बी बी सी डी और डी ए की हमें एंट्रोपी पता चल गई। नाउ टोटल एंट्रोपी चेंज के लिए क्या करेंगे, सबको एडअप करेंगे पूरे साइकिल की। तो हमने लिखा है टोटल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इन होल साइकिल ए बी सी डी ए इज, सभी का सम किया तो बी सी के अलोंग और डी ए के अलोंग 0 है हमने। तो आपके पास डेल्टा क्यू बाई टी चेंज इन एंट्रोपी, और टोटल करने के लिए सभी कर्व के लिए ए बी बी सी सी डी और डी ए के लिए मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, और कंप्लीट साइकिल है तो मैंने इसमें साइकिल बना दिया आपके पास। तो Q1 बाई T1 माइनस Q2 बाई T2, और बी सी और उसके अलोंग 0 था तो वो 0 हो गया आपके पास। तो ये आपके पास टोटल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम फॉर होल साइकिल आपके पास ये निकल के आया। अब देखिएगा इसी स्टेप को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ। अब हमें इसमें प्रूव एक्चुअली क्या करना है कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसके अंदर एंट्रोपी चेंज नहीं आता। तो ये टोटल एंट्रोपी आपके पास आई है। अब देखिएगा इसमें हम क्या लिख रहे हैं, देखिएगा जी, इसमें हम लिख रहे हैं यहाँ पे कि वी नो दैट, इतना हमें पता चल गया इक्वेशन नंबर 1। वी ऑल्सो नो दैट, वी ऑल्सो know that from theory of Carnot cycle, from theory of reversible Carnot cycle, क्या पढ़ा था कार्नोट साइकिल में, उसकी थ्योरी जब की गई थी कार्नोट साइकिल की, हीट इंजन के केस में भी हमने उस थ्योरी को यूज़ किया था। तो हमने कहा था कि जो एफिशिएंसी होती है 1 माइनस Q2 बाई Q1 इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1, इक्वेशन नंबर 2। या इतना ही रखिएगा एक बार, ये हमने पढ़ा था। दिस इज फ्रॉम थ्योरी ऑफ कार्नोट साइकिल। तो इससे हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे, 1 से 1 कैंसिल, माइनस साइन से माइनस साइन, तो विच इम्प्लाइज दैट Q1 बाई T1 इक्वल टू Q2 बाई T2। इस इक्वेशन को अरेंज करके आपके पास ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई है जी, ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 आपके पास ये थी, इक्वेशन 2 आपके पास होगी है। और 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं, जब Q1 T1 की जगह Q2 T2 रखोगे तो ये वाला फैक्टर आपके पास 0 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, तो हमने कहा डेल्टा Q बाई टी इक्वल टू 0, और क्या लिख सकते हैं, डेल्टा Q बाई टी क्या है, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द कंप्लीट साइकिल की है, तो ds इक्वल टू 0। ये चीज़ निकल के आई है जी। कई बार पेपर में है ना पूछ लिया जाता है, प्रूव दैट फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा Q बाई टी ओवर ए कंप्लीट साइकिल विल बी 0। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो जी, अब यहाँ तक आपने ये निकाल लिया है, अब आपको कंक्लूजन लिखना होता है। कंक्लूजन क्या लिखना है, तो आप कहोगे फ्रॉम इक्वेशन 3 इट इज क्लियर दैट द एंट्रोपी चेंज इन whole cycle is 0। यही तो बोला है, इसी को वर्ड में लिखा है, इन कंप्लीट साइकिल द एंट्रोपी चेंज इज 0। अगर किसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी का, इसका मतलब एंट्रोपी क्या है, कांस्टेंट। तो हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, द एंट्रोपी ऑफ a system in a reversible process always remain constant। entropy remain constant in रिवर्सिबल और साइक्लिक है ये आपके पास, तो ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ
साइक्लिक प्रोसेस, कई बार साइक्लिक प्रोसेस की भी पूछ लेता है, तब भी आपको ध्यान रखना है एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट इन रिवर्सिबल प्रोसेस या रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस आपके पास। तो स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन यहाँ पे जो बार बार मैं आपको बता रहा हूँ जो बन रहा है वो यही बन रहा है कि एंट्रोपी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करना होता है। प्रूव दैट एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट इन द रिवर्सिबल प्रोसेस। और इरिवर्सिबल का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। स्टूडेंट्स ये बहुत इजी सा आर्टिकल है, अगर ये आपको समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने जो दूसरे साथी स्टूडेंट बच्चे हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा, ताकि गांव दूर दराज बैठे हर बच्चे को इसका फ़ायदा मिले। थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बात करेंगे वो आपके पास एंट्रोपी इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।